हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपने जीवन में एक बार ताजमहल जरूर देखे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। प्यार के प्रतीक के रूप में देखे जाने वाले ताजमहल की गिनती दुनिया के 7 अजूबों में भी की जाती है। और सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आगरा आते हैं। वैसे तो ताजमहल के बारे में काफी हद तक लोगों को जानकारी है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी मजेदार जानकारियां देने वाले हैं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको बेहद मजा आने वाला है। नंबर 1, पूरे दिन बदलता है कई बार रंग। एक बात जो आपको जादुई लगे, लेकिन ये सच है कि हर दिन ताज अपना रंग 3 बार बदलता है। रंग में बदलाव रोशनी और समय के आधार पर देखने को मिलता है। ताजमहल सुबह के वक्त गुलाबी और शाम के वक्त दूधिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देता है। अगर आप एक से ज्यादा बार ताजमहल अलग अलग समय पे गए हैं तो आपने जरूर इस बात पे गौर किया होगा कि ताजमहल का रंग दिन के समय कुछ और रात के समय कुछ और होता है। अगर ये चीज पे गौर नहीं की तो इस बार जरूर देखें। नंबर 2, मजदूरों के नहीं काटे थे हाथ। तो ताजमहल से जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ ताजमहल बनवाने के बाद कटवा दिए थे। इसका कारण यह था कि ऐसा स्मारक फिर कोई और न बना सके। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात के कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रमिकों को न केवल अच्छी तनख्वाह दी जाती थी, बल्कि ताजमहल निर्माण के लिए आवश्यक उनके कौशल के लिए भी उनका सम्मान किया जाता था। नंबर 3, ताजमहल निर्माण के लिए बाहर से आए थे पत्थर। जड़ाई के काम के लिए कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जो लगभग 28 विभिन्न प्रकार के थे। ये पत्थर श्रीलंका, तिब्बत, चीन और यहाँ तक कि भारत के कई स्थानों से मंगवाए गए थे। दीवारों में उकेरी गई सुलेख में कुरान के छंद शामिल हैं, जिनमें स्वर्ग की बातें लिखी गई हैं। नंबर 3, ताजमहल में है कब्रें। महल के केंद्र में शाहजहां और मुमताज महल दोनों की कब्रें हैं। ये कब्र खाली स्मारक मकबरे हैं और दोनों के नीचे एक कक्ष में अचिन्हित कब्रों को दफनाया गया है, क्योंकि इस्लाम में कब्रों की सजावट मना होती है। नंबर 4, मध्य प्रदेश में होता ताजमहल। हाँ, अब ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ताजमहल आगरा में नहीं बनाया जाना था। इससे पहले बुरहानपुर मध्य प्रदेश में बनना था, जहां मुमताज की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई। लेकिन दुर्भाग्य से बुरहानपुर में पर्याप्त संगमरमर की आपूर्ति नहीं हो पाई और इसीलिए आखिर में आगरा में ताजमहल बनाने का निर्णय लिया गया। नंबर 5, अन्य पत्नियों और पसंदीदा नौकरों को भी ताजमहल के बाहर दफनाया। हालांकि जब ताज के बारे में बात की जाती है तो शाहजहां और मुमताज महल के बीच प्रेम कहानी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आपको बता दें कि ताज के बाहर कई मकबरे हैं, लेकिन उसी परिसर में जहां शाहजहां की अन्य पत्नियां और पसंदीदा नौकरों को दफनाया गया है। नंबर 6, 1000 हाथियों का किया गया था इस्तेमाल। तो ताजमहल निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री को 1000 से अधिक हाथियों की मदद से ले जाया गया था। यह मुख्य रूप से सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर था, जिसे परिवहन की आवश्यकता थी और इसे भारत के मध्य पूर्व से प्राप्त किया गया था। लाल बलुआ पत्थर फारसी वास्तुकला में आम है और दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद जैसी अन्य मुगल संरचनाओं में भी इन पत्थरों को देखा जा सकता है। जबकि सफेद संगमरमर का उपयोग परमात्मा के प्रतिनिधित्व के रूप में किया गया था। नंबर 7, सफेद के साथ साथ एक काले संगमरमर का भी होता ताजमहल। ये बात जानकर आपका मजा शायद और बढ़ जाए। आपको बता दें, शाहजहां सफेद संगमरमर के ताजमहल के अलावा एक काला ताजमहल भी बनवाना चाहते थे। शाहजहां ने ताजमहल का कार्य पूरा करने के बाद संगमरमर का एक और ताजमहल बनवाने का इरादा बनाया था, लेकिन वह इच्छा शाहजहां की पूरी न हो सकी, क्योंकि उसके बेटे औरंगजेब ने 1658 में उसे बंदी बना लिया। नंबर 8, कुतुब मीनार से भी ऊंचा है ताजमहल। अगर आप ये सोचते हैं कि कुतुब मीनार को ताजमहल से ऊंचा माना जाता है तो आप गलत हैं, क्योंकि ताजमहल 5 फीट के अंतर के साथ कुतुब मीनार से भी लंबा है। तो ये थी कुछ जानकारियां ताजमहल से संबंधित। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने कुछ नया जाना हो, कुछ नया सीखा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक किए बिना जाइएगा मत। अपने सुझाव आप हमें साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे हमें ज़रूर साझा करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।